हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की जो आपकी कंप्यूटर की क्लास है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। डेली आप जो है यूज़ करते होगे और ऐसी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। तो कितना स्मार्टली आप यूज़ करोगे वो भी हम बताएंगे आपको, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं तो वो सारा पार्ट भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ई बुक दिखाना चाहूँगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको टॉप 250 प्लस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कंप्यूटर के वो इस ई बुक मिल जाएगी, इस ई बुक के साथ फ्री में। और इस ई बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का हर वो पैटर्न देखने को मिल जाएगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। 2 मास्टर वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होंगी, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस का बेस्ट और स्मार्ट अप्रोच सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ईमेल की। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत हल्का टॉपिक है, इस ईमेल में क्या, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। ईमेल किसके द्वारा डिस्कवर किया, डायरेक्ट पूछेगा आपसे क्वेश्चन में। किसके द्वारा? रे टॉमिल्सन के द्वारा। कब? तो 1971 में इसको डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम ईमेल को। ये क्या केस सेंसिटिव है? तो केस सेंसिटिव ये नहीं है, मतलब जो आपका मेल आईडी है, सपोज abc@gmail.com आपकी मेल आईडी है, तो इस ABC को अगर आप कैपिटल में भी लिखोगे ना तो आप तो भी आपका जो है वो लॉगिन हो जाएगा। इसका मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है। स्मॉल और कैपिटल लेटर को चेंज करने से वहाँ पे आपका कुछ भी लॉगिन ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा, ले लेगा लॉगिन, ठीक है। हाँ, बट ये है कि अगर आपका नंबर है, कुछ कोडिंग वगैरह दी हुई है कि आपका 123 ABC 123 या ABC 341 इस तरीके से, तो भैया वहाँ पे नहीं लेगा अगर आपने नंबर गलत किया तो, ठीक है। क्योंकि वो तो आपका यूज़र नेम ही है। जो यूज़र नेम क्या होता है? डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है abc@gmail.com, जहाँ पे ABC जो है वो क्या है? यूज़र नेम है। @ के पहले वाला जो होता है वो आपका होता है यूज़र नेम, और बाद में जो होता है gmail.com, जैसे कि यहाँ पे लिखा है @ के बाद में, तो वो आपका है डोमेन नेम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आप आंसर करने की कोशिश करिए। सभी ईमेल आईडी को देखिए और इसमें से बताइए कि करेक्ट ईमेल आईडी कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ईमेल आईडी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा नन, ठीक है। इसमें से कोई भी जो आईडी है वो करेक्ट आईडी नहीं है। जो मैंने अभी आपको दिखाया पहले कि ABC करके कुछ भी आपका यूज़र नेम होगा, वहाँ पे आप नंबर्स दे सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रिपल डॉट नहीं होगा, @ 2 बार यूज़ नहीं होगा, अंडरस्कोर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ना आपको यकीन हो तो आप जो है ट्राई भी कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में बना के आईडी। तो यहाँ पे क्या हम एक ही डिवाइस में 2 मेल आईडी को लॉगिन कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। आप सभी को पता है आपके मोबाइल में भी 2-3 आईडी लॉगिन होंगी। आप अपने डिफरेंट यूज़र्स की हिसाब से उन पर्टिकुलर लॉगिन आईडीज़ को चेंज करते होंगे मेल भेजने के लिए या कुछ देखने के लिए, रिसीव करने के लिए। आगे हम बात करें तो ये आपका कुछ जो फॉर्मेट अब यहाँ से शुरू हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वहाँ पे मेल खोल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से कहाँ पे क्या लिखा जाता है। कुछ बच्चे मेल भेजते हैं तो वो कहीं पे भी कुछ भी लिख देते हैं, तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो प्रॉपर मेल कैसे भेजते हैं वो भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए। इंटरेस्टिंग क्लास है, आपकी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेज होने वाली है इस क्लास की। तो यहाँ पे टू और फिर CC और फिर BCC और फिर सब्जेक्ट आता है आपका, और फिर कंपोज मेल आता है मेल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मेन बात याद रखिएगा कि CC का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। मेल में अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो आपका जो CC होता है इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। वहीं पे अगर BCC की बात करें तो उसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो चलिए हम मेल खोलते हैं और फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। मेल पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या कैसे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं कि हम CC वाले को भेजेंगे तो किसको दिखेगा, BCC वाले को भेजेंगे तो किसको किसको दिखेगा, किसको नहीं दिखेगा। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पकड़ा तो भाई नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, आपके चले जाएंगे नंबर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं कि ईमेल आईडी पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे वापस से स्लाइड्स पे आएंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अपने फ़ोन पर ही ईमेल आईडी अपनी खोल ली है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपोज का ये ऑप्शन है। इस कंपोज के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पे चीज़ें खुल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ये जो फ्रॉम वाला है ना, ये जो फ्रॉम वाला है ये क्या है, ये आपकी आईडी होगी। आप भेजोगे ना मेल, आप भेज रहे हो तो फ्रॉम आपकी तरफ से यहाँ पे आपकी आईडी पड़ेगी। टू में उस पर्सन की आईडी पड़ेगी जिसको आप भेजना चाह रहे हो। अब कुछ पर्सन्स क्या करते हैं जिनको पता नहीं होता है, वो यहीं टू में ही पहली आईडी दी, दूसरी आईडी दी, तीसरी आईडी दी, चौथी आईडी दी, पांचवी आईडी दी, और सबको यहाँ पे ये यहाँ के थ्रू सेंड कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो हर उस पर्टिकुलर जिसको जिसको आप भेज रहे हो उन सभी को ये पता चल जाएगा कि आपने किसको किसको भेजा है, सभी की आईडीज़ पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, हो सकता है कि आप जो ईमेल आईडी है वो कुछ ऐसी सेंसिटिव हो और आपने उसको ऐसे मेल भेज दिया है कि वो सभी की आईडी सभी को दिख रहा है। और जब जैसे हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लें कि बॉयज़ की आईडी गर्ल्स को दिख जाएगी और गर्ल्स की आईडी बॉयज़ को दिख जाएगी, है ना। तो फिर आप समझ सकते हो आगे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे जो अगर चीज़ें बचाने के लिए ऐसी चीज़ें ना हो, हम क्या करते हैं और दूसरे ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन खुलेगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको कि टू वाला ऑप्शन है, सीसी ऑप्शन है, बीसीसी है, सब्जेक्ट है और कंपोज ईमेल है। इसमें किस में क्या क्या लिखना है बताता हूँ। टू में आप जो मैंने सीईओ दिखाया, अभी दिखाऊंगा, अभी स्लाइड्स में अभी दिखाया नहीं है, दिखा दूंगा। तो वो सीईओ, जैसे कि सपोज आपकी कोई कंपनी है और आप वहाँ पे एक सीईओ है, ठीक है, सीईओ को आप मेल भेज रहे हो, एक सुपरवाइज़र को आप मेल भेज रहे हो, बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप मेल भेज रहे हो। ऐसे में आप क्या करोगे कि जो टू वाला है ना, मेन है, ये तो हेड है, तो इसको आप जो है वहाँ पे सीईओ जो मेन हेड है, जिसको मेन बंदा जो है चेयरमैन है, उसको आपको भेजना है। तो टू में आप उसका मेल आईडी रखोगे। कार्बन कॉपी में, सीसी कार्बन कॉपी में आप उस सुपरवाइज़र की आईडी रखोगे, और बीसीसी में आप जो है सारे एम्प्लॉयज़ की आईडी रख दोगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि उस एम्प्लॉय को पता नहीं चलेगा कि और कितने एम्प्लॉय को ये जो है आईडी भेजी गई हैं। सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को अगर आप बीसीसी में रखोगे तो किसी भी एम्प्लॉय को पता नहीं चलेगा कि ये किस किस ईमेल आईडी पर भेजा गया है। लेकिन अगर आपने यही सारी एम्प्लॉयज़ की आईडी इसमें रखी या इसमें रखी तो सबको पता चल जाएगा कि और कितनी आईडीज़ पर मेल को भेजा गया है, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि आपने टू में भेजा, सीसी में भेजा, कार्बन कॉपी में भेजा और यहाँ पे बीसीसी में भेजा, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मैं समझ रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, बट यार घर है तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। और क्लास भी इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी इतना आपके लिए रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे अगर स्टॉप करूँगा तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। एक फ़्लो बना रहता है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए टू, यहाँ पे हमने क्या लिखा, जिसको भेजना है कार्बन कॉपी अगर हमको भेजना है तो ठीक है, नहीं भेजना है तो आप हम वहाँ पे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, जैसे कि आप कुछ एक कॉल लेटर भेज रहे हो एम्प्लॉयज़ को, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे कॉल लेटर, ठीक है। या आप कुछ क्वेरी हमसे पूछ रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वेरी रिगार्डिंग एडमिशन्स, ठीक है, इतना लिखोगे बस। पूरा यहाँ पे चेपना नहीं है, पूरा मैसेज यहाँ पे नहीं आएगा। पूरा मैसेज ये दिखे, यहाँ पे कंपोज ईमेल है, इसमें आपको आएगा। डिटेल में आप पूछिए कि या सर हमारी ये क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड, हमारा ये फॉर्म नहीं फिल हो पा रहा है, या हमारा मार्क्स कैसे अपलोड करना है, या हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, या हमने ई बुक ली है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, हमको ई बुक हमको लेना है या क्या, कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कंपोज ईमेल में डालोगे। वो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ सब्जेक्ट वाले में ही सब कुछ टाइप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है बॉस, ठीक है। तो प्रॉपर मेलिंग जो है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका है अटैच का रिलेटेड। अटैच का मतलब होता है कि अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हो, कोई फाइल भेजना चाहते हो, कोई इमेज भेजना चाहते हो, तो यहाँ के थ्रू आप भेज सकते हो। मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये इतनी हल्की चीज़ें क्यों बता रहे हो, बट कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता है, जिनके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है या जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है उनको ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये क्लास हम जो करवाते हैं, हमारी हर क्लास
वो हर एक उस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। बेसिक स्टूडेंट हो, उसको पता हो चीज़ें तो उसको पता हो जाएंगी, नहीं पता है तो पता हो जाएंगी, और पता है तो रिवाइज हो जाएंगी। इस मंशा से हम आपको सब चीज़ बताते हुए चलते हैं। देन यहाँ से आप उसको सेंड कर सकते हो। अच्छा, सेंड करने से पहले यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे आप शेड्यूल जो है कर सकते हो। सपोज़ आप अभी यहाँ पे देख सकते हो 8:22 हो रहा है और आप इस मेल को 9:30 बजे भेजना चाहते हो या 10:30 बजे भेजना चाहते हो कि वो आपकी टाइमिंग है ऑफिस की, और उस समय जो है मेल पहुँचना चाहिए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई को या फिर किसी को भी, या आप बर्थडे विश करना चाहते हो 12 बजे किसी को, तो आप इस तरीके से ईमेल आईडी लिखकर, उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखकर शेड्यूल करके आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे जाए। तो इतना अगर आप पढ़ लोगे यहाँ पे चीज़ें, तो आपके जो मेल वाला पार्ट है ये आपका कवर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं वहाँ पे जो आपका स्लाइड्स है और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने दिखाया आपको कि टू और सीसी में कैसे क्या क्या पढ़ सकता है। तो यहाँ पे सपोज़ हमने टू में रखा है ceo@gmail.com और सीसी में कार्बन कॉपी में रखा है supervisor@gmail.com। ये मेल अगर हम सेंड करेंगे तो जो दोनों को ही, ठीक है, इसको भी दिखेगा कि हमने एक और आईडी को भेजा है जो कि है सुपरवाइज़र वाली, और इसको भी दिखेगा कि हमने एक और आईडी पर भेजा रखा है जो कि है सीईओ वाली। उनको साफ साफ दिखेगा कि भैया टू जो है वो सीईओ को गया है, टू में सीईओ मतलब मेन कॉपी, जो मेन कंटेंट है वो सीईओ को गया है, और जो कार्बन कॉपी है वो आपका सुपरवाइज़र को भेजा गया है। ये भी चीज़ आपको वहाँ पे दिख जाएगी जब आपको मेल रिसीव होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि टू में सीईओ को रखा और बीसीसी में आपने सुपरवाइज़र को रखा, तो बोथ कैन सी इन द मेल रिसीव्ड दैट मेन मैसेज ऑल्सो हैज़ बीन सेंड टू ceo@gmail.com। इसमें भी आपका कार्बन कॉपी में और बीसीसी में भी अगर आप ये सब चीज़ें रखोगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि सेम आपको दिखेगा कि टू वाला किसको भेजा गया और जो मेन वाला है वो किसको गया, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्या है आपका, अगर आप इस तरीके से मेल भेजोगे ना, तो बीसीसी वाला जो है मतलब सुपरवाइज़र वाला जो है वो देख पाएगा कि जो मेन मैसेज है टू वाला, टू में किसको रखा गया है, एक और आईडी रखी गई है जो कि है सीईओ वाली, ठीक है। लेकिन जो सीईओ है वो नहीं देख पाएगा आपका दैट मेन मैसेज किसी और को भी भेजा गया है। समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? फिर से बताता हूँ। आपने ये मेल लिखा, यहाँ पे टू में इसको रखा, बीसीसी में इसको रखा, भेज दिया। तो सपोज़ मैं सुपरवाइज़र हूँ और आप सीईओ, तो जो मेरे को रिसीव होगा मैसेज, उसमें मेरे को पता चल जाएगा कि ये आपको भी भेजा गया है। लेकिन जो आपको रिसीव होगा मेल, उसमें आप नहीं जान पाओगे कि आपके अलावा ये मुझे भी भेजा गया। उसमें मेरी आईडी आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ आपकी आईडी दिखेगी, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस होता है और यही डिफरेंस से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि टू में आप यहाँ पे इस तरीके से कुछ नहीं रखते हो, और बीसीसी में आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप इस तरीके से कुछ डिफरेंट मेल्स डाल देते हो। तो ऐसे में क्या होगा, इन दिस केस इट इज़ नोन दैट द ब्लाइंड कार्बन कॉपी हैज़ बीन सेंट टू यू, बट यू कैन नॉट सी द आईडी ऑफ द अदर वंस, ओनली योर आईडी कैन बी सीन इन द मेल दैट यू रिसीव्ड। मतलब जैसे हमने या आपको हम सपोज कर रहे हैं कि आपने ही यहाँ पे कुछ 4-5 मेल आईडी ली और उन सभी को यहाँ पे मेल भेजा और सबको बीसीसी में रख दिया। तो ऐसे केस में सुपरवाइज़र के पास ये तो पता चलेगा कि हाँ उसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी आई है, बट उसको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ ये सीईओ को भी भेजा गया है, या किसी और अदर लड़के को भी भेजा गया, या किसी और अदर लड़की को भी भेजा गया, या किसी और को भी भेजा गया। उसको सिर्फ ये पता चलेगा कि हाँ उसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसीव आई है। जो मेल कॉपी होगी उसकी मेल में लिखा होगा कि आपका बीसीसी आपको भेजी गई है, और बीसीसी में सिर्फ उसी की मेल आईडी होगी, बाकी कोई भी मेल आईडी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बीसीसी वाले में जो होता है उसमें आपको अगर जैसे मेल आईडी शेयर नहीं करनी है, सिर्फ एक पर्टिकुलर जो मेलर है आपको भेजना है मेल, और उस पर्टिकुलर रिसीवर को सिर्फ उसी की आईडी दिखनी चाहिए, तो ऐसे में सिर्फ उसी की आईडी यहाँ पे बीसीसी में दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मेल भेज सकते हैं। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, आई होप सो। और क्या क्या आपको नया सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल की क्लास में बस इतना ही, बाकी मैंने ई बुक के बारे में आपको बता ही रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का अपडेट, सभी नोटिफिकेशंस का अपडेट आपको प्रॉपर मिलता रहेगा।
जय हिंद, जय भारत।